Hello dear students, I welcome you all on Redeem Knowledge YouTube channel. I hope you all are doing great. आज हमारा चौथा वीडियो है जो कि होगा MCQs की रिगार्डिंग, और आज हम इस वीडियो में सोशल इंस्टीट्यूशंस के बारे में 10 MCQs डिस्कस करने वाले हैं। सोशल इंस्टीट्यूशंस में हमारा नॉर्म्स भी है, वैल्यूज़, फोकवेज एंड मोरीज। ठीक है, जो ये सोशल इंस्टीट्यूशंस है इन पे हमने 100+ MCQs ऑलरेडी तैयार किए हुए हैं, जो कि हम देते हैं उन स्टूडेंट्स को जो हमारी पेड टेस्ट सीरीज़ में रजिस्टर हुए हैं। ये पार्ट है फ्री कंटेंट के, जो आज के हम 10 MCQs डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको 100+ MCQs इस टॉपिक पे चाहिए तो यू कैन रजिस्टर फॉर द टेस्ट सीरीज़, और आप रजिस्टर कर सकते हो हमें कांटेक्ट करके, जो आपकी स्क्रीन पे नंबर है 7051650020। इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप, टेलीग्राम या डायरेक्ट कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं, और आपको एक्सेस दिया जाएगा जो भी MCQs इस टॉपिक पे हमने बनाए हुए हैं। ऑलरेडी हमने डेली MCQs भी लॉन्च करे थे। इसके बगैर आज हमारे यूनिट टेस्ट चल रहे हैं, जिनमें हमने 3 यूनिट्स का टेस्ट लिया हुआ है। इसके अलावा हम इसके बाद 10 जून से सेक्शनल टेस्ट स्टार्ट करने वाले हैं, और प्राइस जो होगा इस सीरीज़ का वो सिर्फ 99 है। ठीक है, अगर आपको रजिस्टर करना है तो जो स्क्रीन पे नंबर दिया गया हुआ है इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल आज सोशल इंस्टीट्यूशंस पे 10 MCQs डिस्कस करते हैं। बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर। तो जो आज का पहला क्वेश्चन है वो है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द एस्टैब्लिश्ड पैटर्न्स ऑफ बिलीव्स, बिहेवियर्स एंड रिलेशनशिप्स दैट ऑर्गेनाइज सोशल लाइफ। ठीक है, आपके ऑप्शन है सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, बी सोशल ग्रुप्स, सी सोशल इंस्टीट्यूशंस, डी सोशल सर्कल। जैसा मैं सभी वीडियोस में बोल देता हूं कि जब भी मैं यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन बोलूं तो आप क्या कीजिएगा, वीडियो को पॉज करें और अपना जो आपको राइट आंसर लगता है वो कहीं पे मार्क करके रखें, और एट द एंड जब मैं यहाँ से सही ऑप्शन बोलूँगा तो आप अपने आंसर्स मैच करिएगा, और जो भी आपका स्कोर बनता है वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक है, तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी सोशल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, ऑप्शन सी सोशल इंस्टीट्यूशंस इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन जो आज का क्वेश्चन है वो है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन परफॉर्मड बाय द सोशल इंस्टीट्यूशंस। इनमें से जो ऑप्शन है कौन सा फंक्शन परफॉर्म नहीं करता है कौन सोशल इंस्टीट्यूशंस। ए डिसऑर्डर, बी स्टेबिलिटी, सी एलोकेट रिसोर्सेज, डी क्रिएटिंग पर्पस। ठीक है, ये आपके 4 ऑप्शन है। आपको जो भी आंसर सही लगता है वो आप मार्क करके रखिए, एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए डिसऑर्डर। ठीक है, डिसऑर्डर सोशल इंस्टीट्यूशंस का काम नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 इज, हु सेड दैट रिलीजन इज द ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस डिजाइनड टू फिल द ह्यूमन नीड्स फॉर मीनिंग एंड पर्पस। आपके ऑप्शन है ए इमाइल डर्कheim, बी कार्ल मार्क्स, सी मैक्स वेबर, डी हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है, राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए इमाइल डर्कheim। इमाइल डर्कheim ने बोला रिलीजन की रिगार्डिंग के, इट इज़ द ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस डिजाइनड टू फिल द ह्यूमन नीड्स फॉर मीनिंग एंड पर्पस। अगर आपको किसी क्वेश्चन पे लग रहा है कि जो बाकी ऑप्शन है वो भी मुझे डिस्कस करने चाहिए, फॉर एग्जांपल जो क्वेश्चन 2 था यहाँ पे मुझे बोल देना चाहिए था कि स्टेबिलिटी, एलोकेट रिसोर्सेज या क्रिएटिंग पर्पस, ये ऑप्शन कैसे फंक्शन है सोशल इंस्टीट्यूशंस के। इन चीज़ों को मैं यहाँ पे इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जो हमने ऑलरेडी वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं वहाँ पे हमने अच्छे से ये चीज़ समझाई हुई है। ठीक है, अगर आपको कहीं पे कन्फ्यूजन आ रहा है किसी भी क्वेश्चन में तो आप वीडियो देखिए और उसके बाद इस टेस्ट को सॉल्व कीजिए। ठीक है, अगर आपको तब भी नहीं आता है तो आप हमें पूछ सकते हैं कोई भी डाउट। जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसमें जो हमने डिस्कशन ग्रुप बनाया हुआ है वहाँ पे आप कोई भी डाउट पूछ सकते हो। वहाँ पे ऑलरेडी 3-4 एक्सपर्ट्स ग्रुप में बैठे हुए हैं। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो वहाँ पे आपका वो डाउट सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू सो मच। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे आपको एक अपडेट देना चाहेंगे, जो मैंने पहले ही बोला टारगेट 60 जो हमने टेस्ट सीरीज स्टार्ट करी थी उसका जो स्केड्यूल था उसमें जो हमने जो यूनिट टेस्ट रखे थे, जो पहला टेस्ट था यूनिट 5 का वो 24 को होना था जो कि कंप्लीट हो चुका है, और यूनिट फर्स्ट का टेस्ट 25 को था, ये भी कंप्लीट हो चुका है। जो यूनिट सेकंड है इसका टेस्ट 26 को होना था, ये टेस्ट भी हो चुका है, और आज हमने यूनिट 4 जो है उसका भी टेस्ट कराया। ये बारी जो है वो यूनिट 3 की है, ये 28 को होना है, और उसके बाद यूनिट 6 जो है ये 29 को होगा। ठीक है, इसको मैंने पहले ही लिखा है कि ये फ़ेज़ 1 है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अच्छा खासा रेस्पॉन्स दिया है यूनिट टेस्ट में, और
किसी यूनिट में बहुत ज़्यादा टॉपिक थे और उनको सम अप करना बहुत मुश्किल था 50 MCQs में। हम कोशिश करेंगे कि हम इसका फेज़ 2 भी लाए यूनिट टेस्ट्स का, जिसमें एटलीस्ट 30 और मैक्सिमम 50 क्वेश्चंस होंगे उन टेस्ट्स में, ठीक है। उसके बाद हम सेक्शनल टेस्ट जो हमने पहले ही बोला था 10 सेक्शनल टेस्ट ला रहे हैं, ये 10 जून से स्टार्ट होने हैं, ठीक है। अगर आपको इस टेस्ट सीरीज़ के लिए रजिस्टर करना है तो आपको सिर्फ 99 पे करना पड़ेगा फॉर यूनिट टेस्ट्स, और जो सेक्शनल टेस्ट्स हम दे रहे हैं फेज़ 1 और फेज़ दोनों फेज़ों के लिए और 10 सेक्शनल टेस्ट्स के लिए आपको सिर्फ 99 पे करना पड़ेगा। और आप रजिस्टर कैसे कर सकते हो, जो यहाँ पे नंबर है 7051650020, आप हमें इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो और आप रजिस्टर कर सकते हो टेस्ट सीरीज़ के लिए। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन 4 इज़ हु सेड दैट इंस्टीट्यूशंस आर ऑर्गन्स दैट परफॉर्म सोसाइटीज़ फंक्शंस। किसने बोला कि इंस्टीट्यूशंस होते हैं ऑर्गन्स जो कि परफॉर्म करते हैं सोसाइटी के काम। ए इमाइल डर्खेम, बी मैक्स वेबर, सी ऑगस्ट कॉन्ट, डी हर्बर्ट स्पेंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन 4 है, ऑलरेडी हम 3 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी हर्बर्ट स्पेंसर। आपको याद होगा कि हर्बर्ट स्पेंसर ने ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ सोसाइटी दी है और उसी के अराउंड ये बोलता है कि इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं सोसाइटी में ये ऑर्गन्स की तरह काम करते हैं सोसाइटी में, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 5 इज maintaining and sustaining institutions are two institutions. Who among the following talked about these? मेंटेनिंग और सस्टेनिंग इंस्टीट्यूशंस करके 2 इंस्टीट्यूशंस हैं। किसने इनमें से किसने इसके मुताबिक बात करी है? ए हर्बर्ट स्पेंसर, बी कार्ल मार्क्स, सी फर्डिनेंड टोनीज, डी ऑगस्ट कॉन्ट, ठीक है। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर वो सोशलिस्ट था जिसने मेंटेनिंग एंड सस्टेनिंग इंस्टीट्यूशंस के ऊपर बात करी है। Question 6 is these are deeply held beliefs about what is important, desirable and morally right or wrong. हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? ए नॉर्म्स, बी वैल्यूज, सी फोकवेज, डी मोरल्स, ठीक है। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी वैल्यूज, ठीक है। वैल्यूज़ के बारे में ये बोला जाता है कि दीज आर डीपली हेल्ड बिलीव्स अबाउट व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट, डिज़ायरेबल एंड मॉरली राइट और रॉन्ग, ठीक है। क्वेश्चन 7 इज, ये क्वेश्चन 6 था, अब क्वेश्चन 7 देख लेते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट वैल्यूज़। वैल्यूज़ के रिगार्डिंग कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है, नॉट ट्रू। ए दे आर गाइडिंग प्रिंसिपल्स, बी दे हेल्प इन डिसाइडिंग राइट एंड रॉन्ग, सी वेरी फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, डी हेल्प इन एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी हेल्प इन एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ये ऑप्शन सही नहीं है, किन के रिगार्डिंग? वैल्यूज़ के रिगार्डिंग। क्वेश्चन 8 इज नॉर्म्स आर, नॉर्म्स क्या है? ए स्पेसिफिक गाइडलाइंस, बी जनरल गाइडलाइंस, सी क्रिएटिव गाइडलाइंस, डी इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए स्पेसिफिक गाइडलाइंस, ठीक है। नॉर्म्स को हम स्पेसिफिक गाइडलाइंस भी बोलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 9 इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द नॉर्म्स इन सोसाइटी। नॉर्म्स के रिगार्डिंग कौन सा ऑप्शन सही नहीं है इन 4 ऑप्शनों में से? ए दीज कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल, बी दीज आर स्पेसिफिक गाइडलाइंस, सी दीज आर जनरल गाइडलाइंस, डी दीज आर रूल्स और एक्सपेक्टेशंस दैट गाइड बिहेवियर, ठीक है। So the right option for this question is option C. These are general guidelines, ठीक है। हमने पहले ही देखा ऊपर तयीश मगर ऑप्शन सी दीज आर जनरल गाइडलाइंस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हमने ऊपर देखा कि नॉर्म्स को हम स्पेसिफिक गाइडलाइंस बोलते हैं, ठीक है। सो ये ऑप्शन गलत है यहाँ पे। क्वेश्चन 10 इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉर्म्स। कौन सा इन चारों में से एग्जाम्पल्स ऑफ नॉर्म्स में इंक्लूड नहीं है? ए टॉकिंग पोलाइटली, बी ऑनेस्टी, सी सेइंग सॉरी, डी शेकिंग हैंड्स, ठीक है। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी ऑनेस्टी, ठीक है। ऑनेस्टी इंक्लूड नहीं है किन में? एग्जाम्पल्स ऑफ नॉर्म्स में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे आज के 10 MCQs ख़त्म होते हैं।
मैं आपको एक बार फिर बता देना चाहता हूँ, जो ये 10 एमसीक्यूज़ थे ये पार्ट थे फ्री कंटेंट के। अगर आपको इसी टॉपिक पे सोशल इंस्टीट्यूशंस पे और एमसीक्यूज़ सॉल्व करने हैं जो कि 100 प्लस बनते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। आपकी स्क्रीन के ऊपर नंबर दिया गया है, इस पर हमें कांटेक्ट करें और आप बाकी सारे जो भी क्वेश्चन इस टॉपिक पे बनते हैं वो सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू सो मच। और इस वीडियो को बाकी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिए, जो भी आपके साथ प्रिपरेशन कर रहा है उन तक ये वीडियो पहुँचाए ताकि उनकी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। थैंक यू सो मच।